देश का भविष्य इन दिनों घरों में कैद बना हुआ है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 24 मार्च से स्कूल और कॉलेज बंद पड़ी हैं। विद्यार्थियों का जीवन ठहर सा गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे भारत में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। पिछले 5.5 महीनों से देश के नौनिहाल अपने घर की 4 दीवारी में कैद बने हुए हैं। अभी भी देश की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। स्कूल कॉलेज नहीं खुलने से लाखों बच्चों के सामने पढ़ाई को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक भी गहरी चिंता में हैं। उधर सरकारें भी बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर कोई ठोस कदम अभी नहीं ले रही है। महामारी के कारण विद्यालय में विद्यार्थी वर्तमान में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित के लिए स्माइल प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन कक्षाएं निरंतर संचालित की जा रही हैं। विद्यार्थियों के भविष्य की निश्चित तौर पर हमें चिंता है। हम पूरे प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को उनका हक मिले। जैसे विद्यालय खुलेंगे, हम उनके अध्ययन अध्यापन की भरपाई अतिरिक्त कक्षाओं के या अतिरिक्त समय देकर हम उनको पूर्ण करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कर दी गई हैं और उन पुस्तकों से भी विद्यार्थी अब मदद ले सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो अपने अध्यापकों से फ़ोन या अन्य माध्यम से भी अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। परिस्थितियाँ इस प्रकार से बन गई हैं कि विद्यार्थियों को हित को देखते हुए स्कूलों में विद्यार्थियों को बुलाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे, विद्यार्थियों की पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था कर दी जाएगी। हमारे विद्यालय इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बल्कि मेरा ये भी मानना है कि भले विद्यार्थी जब भी उपस्थित होंगे तो विद्यार्थियों की अध्ययन की पूरी व्यवस्था रहेगी। जीवन को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। बड़े बच्चे तो फिर भी खेल कूद या अन्य काम में अपना समय बिता लेते हैं, मगर प्राइमरी उम्र के बच्चों को घर में रखना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। अभिभावकों के सामने यह भी बड़ा संकट है। स्कूल में तो गुरुजी छोटे बच्चों को अच्छी तरह टैकल कर लेते थे, मगर घर में तानाशाही, तोड़फोड़ और रोना धोना हर घर की समस्या बन गई है। कोविड महामारी के कारण 19 मार्च से ही सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन में अभी टीचर्स को 24 जून से बुलाना शुरू किया है। तो सरकार के निर्देशानुसार हमारा पूरा स्टाफ जो है विद्यालय में उपस्थित रहकर कोविड की गाइडलाइन की अक्षर से पालना करते हुए अपना अपना कार्य संपन्न कर रहा है सरकार के निर्देशानुसार। हालांकि बच्चों के बिना ये शिक्षा का मंदिर खाली खाली लगता है, लेकिन क्योंकि कोरोना एक महामारी है और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका खतरा मंडरा रहा है, तो इसमें बच्चों को बुलाना उचित नहीं है। सरकार के भी निर्देश हैं। हम बच्चों को ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन मटेरियल उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो। और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि ग्रामीण एरिया सबके पास उपलब्ध नहीं है, तो हम उनको कह रहे हैं कि आप अपने जो पड़ोसी हैं या आपके जो दोस्त हैं, उनसे आप जो भी मटेरियल हम भेजते हैं रोज़ उसको आप साझा करें और उससे लें। और घर पे भी आप अपने जो कोविड के निर्देश हैं उनका पालन करें। बाहर ज़्यादा अनावश्यक नहीं घूमें और बच्चे जब आएंगे तो विद्यालय में रौनक होगी। कोरोना के चलते विद्या के मंदिर भी सुने पड़े हैं। वहाँ अब अतीत के दिन याद आ रहे हैं। राज्य सरकारों ने स्माइल प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है, मगर हज़ारों लाखों विद्यार्थियों के सामने गंभीर समस्या नेटवर्क की बनी हुई है। अधिकतर ग्रामीण इलाके के बच्चों के सामने ये संकट है। गरीब तबके के बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और जिनके पास मोबाइल है उनके क्षेत्र में किसी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता, तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई का औचित्य क्या है। लॉकडाउन के बाद स्कूल कॉलेज हो या फिर कोचिंग सेंटर, डिफेंस स्कूल हो या फिर अन्य संस्थाएं पूरी तरह से बंद हैं। जहां एक और देश के लाखों करोड़ों नौनिहाल स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग पहले से ही तैयार बैठा है। विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि स्कूल खुलते ही अतिरिक्त क्लासें ली जाएगी, जिससे पहले के सत्र की भरपाई हो सके। विभाग पूरी तरह तैयार है।
न्यूज़ सारथी 24 को हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे यहाँ पधारे। मेरा नाम प्रियंका मैड है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। पिछले 5 महीनों से हमारी स्कूलें बंद और हमारी पढ़ाई बिगड़ रही है, तो सरकार ऐसा कदम उठाए जिससे कि हमारी पढ़ाई फिर से चालू होए। और लाखों बच्चे घर पे बैठे हैं और ऐसे सोच रहे हैं हमारा आगे का भविष्य कैसा होगा, तो सो प्लीज़ हमारी पढ़ाई फिर से चालू करवाइए। नमस्कार, मैं करुणा कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और पिछले 5 महीनों से हम लोग स्कूल नहीं गए हैं। कोरोना में हमारी पढ़ाई ठप हो गई है। हमारी स्कूल में ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं, लेकिन मैं गांव में रहती हूँ इसलिए नेटवर्क ही नहीं आता। जहाँ नेटवर्क आता है वहाँ उन लोगों के पास फ़ोन नहीं होते हैं, और जहाँ नेटवर्क ही नहीं आता उनके पास फ़ोन होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी, हम सभी चाहते हैं कि स्कूलें दोबारा से शुरू हो जाएं ताकि हमारी पढ़ाई फिर से ढंग से चालू हो जाए। धन्यवाद। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। कोरोना को लेकर हमारी स्कूलें पिछले 5 महीने से बंद हो चुकी है, जिससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारी स्कूलें जल्दी से जल्दी चालू करे और हमारी पढ़ाई संचालक रूप से चालू रखे। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। 5 महीने से कोरोना महामारी के कारण हमारी पढ़ाई ठप पड़ी है। हमारे परिजनों को भी हमारे भविष्य को लेकर चिंता रहने लगी है। हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं, लेकिन हम किस तरह से ले, हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है और कई बच्चे गरीब हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार या स्कूल इसका कोई सॉल्यूशन करे, हमारी पढ़ाई का कुछ सॉल्यूशन। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।